अब लगेगा तमाशा। इस हफ्ते आप सेफ हैं। अब आप दोनों में से कौन वजीर होगा? उमर ने गैर अखलाकी बात की थी जब उसने कहा था कि किसी एक का ताल्लुक खाने घराने से है। ये जबान इस्तेमाल होगी इधर। ऐसे रिस्पेक्ट करेंगे हम एक दूसरे की। किसी सूरत में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यार कोई किस पे डाल रहा है, कोई किस पे डाल रहा है, कोई कर ही नहीं रहा है दूसरे का कुछ भी। किसी पे भी बर्तन सारे आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, हम एक बार में धो देते हैं। बार बार धोने से साबुन जाया, पानी जाया, हर चीज जाया होती है। यही चीज तो हो रही ना है तुम्हारे बाप का साबुन, ना मेरे अब्बा का साबुन, ना किसी का पानी, ना मेरा पानी। काम करो, साबुन और पानी की किसको परवाह है? काम पूरा करो ना। काम हम अपना पूरा ही कर रहे हैं जानो, सिर्फ अपना नहीं, पूरा घर। इस घर में हमें बंद करने का मकसद है कि पता चले तुम्हें मैं बता रही हूं कि तुमने कि हम चारों डायमेंशन में एक साथ मिलके काम करें। इस घर में आने का मकसद ये है। इस घर में आने का मकसद ये नहीं है टीम ए के 4 बंदे, टीम बी के 4 बंदे, टीम सी के 4 बंदे। मैं नहीं हिलूंगी क्योंकि मेरा काम ये नहीं है, ये सबका काम है। अगर अदनान जी बाद में सजा देते हैं, मैं संभाल लूंगी अगले 2 दिन तक। और लोग खाना खाएं, बर्तन वहां आए तो हम यानी वो साफ करें अच्छा ना किचन। अच्छा, अभी इस पॉइंट के ऊपर जो हो गया हो गया। अब ये है सिर्फ कल से ना लो। मायरा, हम धो के निकलते हैं, 26 बर्तन फिर आए हुए होते हैं। मैं सबको पता है क्या हो रहा है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ जिम्मेदारी लो। अभी तक भिंडी पकी हुई थी, अभी भी कच्ची चूल्हा है? जल रहा था, ढकना उतरा हुआ था, चम्मच उसमें था, मैंने जाके ऑफ किया है। तुम सब 12 के 12 नहीं थे, मैंने किया ऑफ। नहीं करना चाहती तुम लोग लड़ रहे थे। मरिया आज खाना नहीं पकाना चाहती थी और उसने फायजा को दे दिया। फायजा को नहीं बनानी आती। मेरी गुड़िया गलती मरिया की है और वो फायजा उल्टा हम लोग को डाल रही है। गुड़िया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरे का नाम लेना बंद करो। सालन तो अभी चूल्हे पे था, तुम में से कौन गया बंद करने? हमें कोई बात नहीं, मुझे बताया फायजा ने। आमना जी मुझे बताया फायजा ने। नहीं, मैं क्यों गई? नहीं मगर वो मिडिल में मैं क्यों गई सईदा? मैं क्यों गई? अभी मैं क्यों गई? चूल्हा भिंडी जलती। हाँ, अभी मैं क्यों मिडिल में देख रही थी, बार बार जाकर वो आती थी। में जाओ तो वो डांटता है कि मेरे यहाँ से निकल जाओ, किचन खाली और करो। पता उसको मैंने पूछा भी अब था मुझे बताएं कि कि अगर कौन हम बना जाएं रहा है। वहाँ पर अंदर जाएं, 4 बंदे जाएं वहाँ कहते सफाई हैं करने आप के लिए, लोग हम लोग जाओ तो यानी यहाँ बाहर निकाला जाएगा ना। मेरी जान, अभी तो किचन में कोई नहीं था ना जब मैं भिंडी का हाँ, चूल्हा ये बंद करने गलती गई हूँ। है, हाँ। कोई नहीं था ना। खाना मुझे किसी ने क्यों नहीं सिर्फ खाया एहसास था। आया? सहर आपको नहीं आया? आपको सईदा नहीं आया? खाना आपको किसी ने धुआं भी नहीं नजर आ खाया। रहा था जो मुझे नजर आ रहा था? मैंने मैं अदनान 5 जी दिन से पहले कह दिया देख ना के कि गई चूल्हा थी, मैं आया। बंद करने गई हूँ। उन्होंने कहा कर्फ्यू, हालांकि मुझे उनकी आवाज भी नहीं आई कि क्या हो रहा था। मैं तो टॉयलेट में थी ना, दवाइयाँ खा रही थी। मैंने जाके किया। मैंने मैं क्यों भी किया? खड़ी हुई थी ना, बना रही थी। 6 लड़कियां और हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया? हाँ। इतनी बायोनिक क्या मेरी नजर है, आप लोग की नहीं है? No, बदबू लेकिन I खुशबू think, मुझे ही आती हैं। कोई हांडी we should बना रहा है, let, मुझे क्या पता कितनी पकी है, कितनी कच्ची है यार। मायरा, मतलब हमें for God's फायजा sake, और मायरा, मरिया को एक भी बंदा बुलाना चाहिए। भिंडी बना उनको रहा भी है, तो सुनना मुझे चाहिए क्या ना पता सारा मुझे क्यों चीज़। पता है? कितनी कच्ची है। देखो, मैं क्यों उनको भी बात बताना करना चाहिए मैं वहाँ पे ना। बैठ के उल्टियाँ कर रही हूँ, आमना तुम्हारे हाँ, उनको सामने मैंने उल्टियाँ 2 बुलाया घंटे से तो आप लोग नहीं यहाँ आ रही, बैठे हुए हो यार। मैं उसके बाद उठ गई हूँ, जाके मैंने उल्टियाँ की। मैं सिर्फ अभी बोल रही हूँ, आखिर में जब अदनान जी ने कह दिया किचन का कर्फ्यू है। सॉरी मैं शाउट कर रही हूँ, मुझे वो हो रहा नहीं, है। लेकिन आप उनको भी बुलवा लो, मरीहा और पता नहीं फायजा को। अब मैं क्यों बुलवाऊं भाई? नहीं, मैं क्योंकि मैं देखो आपकी फीलिंग सबको सुननी चाहिए ना। आना ही है equal। ना, उन्होंने आना ही है ना अभी। हाँ। मरिया ने नहीं लिया ना सीरियसली अभी इस बात को। उसने हंस के कह दिया ना कि एक रात का खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा। उसको ब्लेम नहीं करेंगे हम, उसकी नेचर ऐसी है। इस घर में रहना है तो वो चेंज नहीं हो सकती, तुम चेंज नहीं हो सकती। एक ऑब्जेक्शन है, वो पिछले 2 दिन से तंग आई हुई है और वो रोजाना यहाँ वहाँ बोल रही है कि मैंने नहीं बनाना, मैंने नहीं। आज उसका मूड नहीं था खाना बनाने का, उसने वो जिम्मेदारी दी फायजा को। फायजा मुझे नहीं दी। एक सेकंड, फायजा मुझे फायजा से कोई ग्रज नहीं है। फायजा को भिंडियाँ बनानी नहीं आती है, अगर आती बनानी तो अब तक बन चुकी होती। खाना बन चुका होता, हम खा के बर्तन वहाँ जाते, हम सफाई करके यहाँ पर होते। मसला ये है कि मरिया ने अपनी जिम्मेदारी या अपना खाना नहीं बनाना चाहती थी। आज वो बात खत्म, सिंपल सी बात है। उसको इतनी मुश्किल आती है, उसको नहीं यानी बिरयानियाँ आती हैं, उसको ये नहीं आता होगा बनाना, क्योंकि वो उसका मूड नहीं था बनाने का, तो उसने वो जिम्मेदारी फायजा को दे दी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक सिंपल सी बात है कि भाई आप मेरे ऊपर कीचड़ क्यों उछाल रही हैं? नहीं, आप पे तो बनता ही नहीं है, आप पे बनता ही नहीं है, ये तो सबको पता नहीं बनता। मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कर रही हूँ कि एक बंदा है वो खाना बनाना नहीं चाह रहा, और मैंने खुद और हम सब ने अपने कानों से सुना है, वो कह रही है कि नहीं मैंने आज नहीं बनाना, मैंने आज किस नहीं चीज़ की बनाना। डांट पिटी है?
मैं आदि निगाह साहब मतलब आप लोगों के सामने मैं यार वो सफाइयाँ कर रही हूँ। अभी किस क्या हुआ? अदनान ने यार ओपनली बोला है कि किचन साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है। मैं आपको वहाँ पर लेटी लेटी बोला है ना, मैंने कहा कि मैं दवाई खा के वहाँ पे बैठी हूँ, आपने कहा अंदर जाके नहीं लेटना। मैंने कहा ठीक है मैं इंतजार कर रही हूँ, चाय तबीयत मंगवाई, डाउन सहन ने थी। मुझे इनकी तबीयत स्लाइस दिए, मैं उल्टियाँ करती हूँ वहाँ पे। मुझे पता है। 2 मिनट के लिए बैठी हूँ। आइंदा जब भी अपनी ड्यूटी हो, अपनी ड्यूटी जब मुझे भी हो, बताएं कि मैं मतलब मैं मैं तो बोल यहाँ रही प्यार हूँ। बैठी थी, मैंने आपको 6 दफा आइंदा रात को- आप इस तरह बेचारी नहीं लगेंगी ना, आप मजलूम लगेंगी अगर आप अपनी आवाज उठा के कहेंगी खाने वाले अपनी ड्यूटी पूरी करें ताकि हम अपनी ड्यूटी करें। मैं बात करूंगी सुबह जो भी कुछ है, इनफ इज इनफ। एक बंदी है वहाँ कैमरा ऑन है, वो अपना वो सीन लेना चाह रही है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती है। बड़ा मुझे सब्जी मजा वगैरह आने जो वाला आप लोगों ने है काटी थी, अगले तो आप वजीर लोगों पे। ने यार उसको फायजा को बोल देना था, किसी को बोल देना था। बड़ा मुझे मजा आने वाला है बड़ी अगले भाई वजीर मेरी पे। बैठी हुई वहाँ। मैं देखती हूँ कब तक चलता है। ये हुमैरा होती ना तो उसके 13 के 13 दुश्मन होते हैं। हाँ तो और तुम अगर वोटिंग लिस्ट में होती तुम्हें 6 के 6 वोट तुम्हें मिलते हैं बिकॉज यू आर काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड से इसका क्या है? मैनेज कितना अच्छा किया मैंने कितना अच्छा मैनेज किया, मैंने सब कुछ करा दिया। वो तुमने किया। अब कोई सभी ढीले हो गए यार। क्योंकि तुम गई यहाँ पे कब? वो मैं 10 comedy- मिनट के लिए गई हूँ। हाँ वो कॉमेडी थिएटर लग गया इधर। मैं और 10 सब मिनट के चले लिए गए। गई हूँ, मुझे हाँ। बीमार कर दिया है। 10 मिनट के लिए मैं अंदर गई हूँ। तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। बोलो खाना किधर है? तुम सबकी है सायम। बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। मुझे तो तुमने दे दिया चीनी का पराठा, मैं तो खुशी खुशी पेट भर गया मेरा। मैं तो अल्लाह का शुक्र किया कि मैं तो क्रेव ये कर जो रहा था। अंदर ही हुआ करे इनकी जिम्मेदारी नहीं है। जोक्स कर रहे हैं जो यहाँ किचन वाले। हाँ फायजा ने वैसे ही वो छोड़ के स्टोव जला के चली गई, भिंडी नहीं गली। और फिर वो कहती है कि मुझे वोट नहीं मिलते। चूल्हा जला हुआ है, ढक्कन उतरा हुआ है, ये लोग घरों में क्या करते हैं? ये भिंडी क्यों नहीं गली? भिंडी तो कब से चूल्हे में थी। भिंडी गली नहीं, भिंडी अभी तक नहीं गली। भिंडी गली, इतनी ढीठ भिंडी मैंने नहीं देखी लाइफ में जो गली नहीं। मैंने उसमें ठुंगे मार के देखा है। वो सख्त भिंडी सी बड़ी, वो बेचारे दर्द से लेटे हुए हैं। निगाह जी वो खा ही नहीं सकते जब तक कुछ पेट में नहीं जाएगा उनके। निगाह जी ने मैंने निगाह जी को अंडे बनवा दिए थे। अच्छा वो मक्खन जो आप स्मेल कह रहे थे, हाँ। उस मक्खन में अंडे बनवा के मैं खिलवा चुकी हूँ उनको। नुमान और उनको मैं चाय पिलवा चुकी हूँ। हुमैरा, नुमान, निगाह जी को मैंने चाय पिलवा दी है। और लाला लाला ने यहाँ बैठ के चने की दाल और वो माशाल्लाह खाया था उस वक्त। स्लाइस और वो भी खा चुके हैं। मतलब जिन जिन को दवाइयाँ और वो खाना था उनको मैं खाने खिलवा चुकी हूँ बच्चों की तरह। अपने एक भी नहीं, और अपने से भी बड़े बड़े बच्चे पाल लिए 4 दिन में। हाँ मुझे लग रहा था जैसे मरिया और ये लोग खुद जान के भी Seriously नहीं नहीं ले रही थी। हाँ सीरियस नहीं है। हाँ मरिया की आज पता नहीं क्यों डिफरेंट है। आज वो सब डिफरेंट है आज। ये असलियतें हैं फिर सबकी। आई डोंट केयर, आई डोंट। कह के गई है नहीं खाएंगे आज रात खाना, हा 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 हा। हैं? तुमने तो लाइफ सेविंग की, तुमने पराठे बनवा लिए। हाँ मैंने तो मुंह चुप में करके डाले। खा लिया पूरा एक पराठा। मैंने भी, हाँ मुझे पता था ये आज इतने घबराए हुए लोग हैं कि मल्टीटास्किंग नहीं है इनकी Multitasking जिंदगियों में। नहीं है ही नहीं। लड़कियां सारी फुसड़ हैं। हाँ क्या करना है मेरा मेरा क्या करना है? वही जिम्मेदारी है ना मरिया की, खाना बनाना। शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। जिम्मेदारी है ना खाना बनाना। तुम चार्ज लो। वजीर का मतलब ये नहीं है कि मैं चार्जर हूँ सबका। कल को तुम हो वो, चार्ज लो, प्रैक्टिस कर लो। हाँ सड़ने के बजाय सब वजीर हैं। मैं ये समझा रही थी ये सबका घर है, मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, सबका है ना। सब चार्ज लो यार, चार्ज लोगे कोई नहीं रोएगा। तुम लेते हो ना चार्ज जब हाँ। सफाई हो रही होती हाँ है? बिल्कुल। कितनी दोपहर तक खुशी थी हाँ कि चलो यार तुमने ये सफाई करनी है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। हाँ तो वो अभी नहीं हो सकता था? हाँ हैं? मैं वहाँ गई हूँ, मैंने रोटियाँ बेली हैं, वो गंद उठाया, ये यहाँ पे बैठी हुई थी हुमैरा, तब तक उसको ये नजर नहीं आ रहा था उसको करना है। तो उसका भी मुंह खुले। और मैं यही तो कह रही हूँ उस अब वो वो मुंह बोल खोले रही है। और मरिया को बोले यार, फायजा को बोले चलो ये करो हाँ जल्दी से, हाँ। मुझे किचन साफ करना है।
तब तो वो कुछ नहीं बोल रही थी कि वो गंद पड़ा हुआ है, मैं साफ कर सब देती चिपके पड़े हो सोफे पे, सब चिपके हुए थे सोफे पे, सब तुम लोग। और वो आदि और वो जोक मार रहे हैं और तुम सब इन्वॉल्व हो। वो भाई कौन ड्यूटियां करेगा, ये गंद कौन संभालेगा? हूँ। आप किचन में डाल दो, मैं देख लूँगी कल से। मैं क्यों किचन में डाल दूं? तो फिर वो आने नहीं ना देते किचन नया में। वजीर डालेगा। वो कहते हैं मैं आप देखती लोग हूँ तुम में बाहर से जाओ। कौन नया वजीर क्या क्या करता है। ऐसे मैंने नाच नचाना है ना नया वजीर को, बड़े शौक है ना। वजीर हैं, मैं बताऊंगी नए वजीर को, वजारत है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये बात तुमने तो जो बोलना था वो बोल दिया, ठीक है। ये अब एक लेसन है, अगर ये सीख गई तो सीख गई। हाँ, मैं आप लोग को अंदर इतनी ऊंची आवाज में यही कह रही थी ना कि खुद करो। मैं तो पट्टी नहीं बांधने बारा, आप लोग सब खुद करोगे जान। अभी तो 3.5, 4, 5 आई डोंट नो कितने हफ्ते हैं। मैंने कब तक रहना है, नहीं रहना, चले जाना है। ये सर्वाइवल है ना। हाँ, दिस गेम बिल्कुल इज अबाउट survival। सर्वाइवल। ऐसे सब सुन हो जाते हैं, प्रिंसिपल आ गया जैसे। वैसे नहीं बोलना चाहिए, 2-4 बातें थी जो नहीं, मुझे भी बोलनी थी। इंसान हो, हक की बात करो, वो सुनेंगे। हाँ। ये गेम है, वो सुनेंगे, वो अप्रिशिएट करेंगे। बोलो तो, तुम क्यों हो इधर, किस लिए आई हो गेम में? सच्ची Of course सच्ची बताओ, खेलने आई हूँ। क्या क्यों, क्या खेलने, पैसे जीतने? नहीं, बस तुम्हारा मिशन क्या था, क्या सोचा जब ऑफर हुई के, जब तुम्हें बोला ये तो कि- ऐसी फन टाइम में आ गई है। हाँ, इससे सिर्फ आई है टाइम पास करने। इसने कहा था अच्छा कुछ करने को, चलो चलिए आती है देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो इतनी फ्रैंकनेस, शट अप। बकवास कर रहा है। ओह, उससे भी ज़्यादा फ्रैंकनेस है, कह बकवास कर रहा है। ठीक है। Excuse me, I'm not your I real swear ये mama or बकवास कर sister. रहा है। हाँ, ओह। क्यों आई हो? गेम खेलने। क्या गेम खेल रहे हैं? ऐसे ही खेला नहीं कभी, मैंने कहा चलो चलते हैं, रियलिटी शो देखते हैं कितनी क्या होता है। शाणियां हैं सारी। 13, 12 कार्ड, 14 घंटे कंट्रोलिंग हाँ। द मिशन, नॉट गोइंग टॉयलेट्स। Yes। हाँ तो फिर When भी coming छह to रह गए this, ना। हाँ। no one doing nothing. हाँ तो फिर भी एलिमिनेशन से बचना है, हैं? फिर भी 6 रह गए ना। अगले हफ्ते सेफ होना है, वो पता है। ये थोड़ी सेफ कराएगी चीज, पहाड़ में जाइए क्यों करें हम तो गेम खेलेंगे वो वाला जिसमें कार्ड शेड ना हो। हाँ। वहाँ सारे दिमाग चल रहे हैं सबके 12 लोगों के, बिंदास दिमाग चले हैं। मैं और नोट ऐसे कर रही भूत हूँ। बन के सारी बैठी हुई ऐसे हिले भी नहीं, हैं, मूर्तियाँ बन के। ऐसे इधर नहीं चलते। इधर नहीं किसी के दिमाग चले, 12 लोगों में से किसी के, आपका भी नहीं, ठीक है? दिमाग चले, 13 कार्ड, 12 कार्ड, झूले से नहीं हिलूंगी 13 घंटे, फिर मैं 2 बजे उठूंगी, 2 कूपन्स का नाश्ता करूंगी, 4 घंटे सोऊंगी। बड़े दिमाग चलते हैं, इसका मतलब दिमाग है आप सबके पास। हाँ, लेकिन इन सब चीजों के लिए ये है, हाँ। यू मैनेज आवर फूड। वजीर नहीं, नौकर अंदर से ये निकलती है, सर्वेंट ऊपर से वजीर, सबके आपके दिमाग चले हैं। इसका तो बहुत ही चला है, यहाँ नहीं चलता बेबी। तो फिर भी उसके बाद 6 कार्ड थे बेचारे। एंड पे सारे लूज हो गए। एंड तक रखे, फिर कैसी ये भी ले लो, ये भी ले लो। अंदर गई है, नहा भी लिया, मेकअप भी, सब मैं गई। दो शराबत तो दिए थे मैंने। यार रुके सोऊंगी, जब म्यूजिक बजेगा, रजाई हटेगी तो अंदर से 3 एक्स्ट्रा भी दिए। निकलेगी। भिंडी का किसी को नहीं पता। अरे किसी ने बोला ही नहीं। अरे एक टाइम मैनेजमेंट होती है, वो भी सिखाया गया है घर आपको, ठीक है ना? जो बाहर जिंदगी में बहुत काम आएगा। जीतना सब कुछ नहीं होता, रिलेशनशिप्स, बिल्कुल ख्याल रखना, ये जो गेम्स खेलना और ये एलिमिनेशन से बचना, ये एक चीज़ है बेसिक, ये 20% है। अगर आप कुछ सीखने आए हो तो इमोशन सीखो, दूसरों का ख्याल रखना सीखो, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है वो सीखो, उसमें क्विक हो। दिमाग चलाना ज़रूरी है फ़ायज़ा। तुम्हें सबसे कम वोट क्यों मिले, इसमें रोने वाली बात नहीं है। ये सोचो कि मुझे क्यों कम मिले यार, मैं भी तो सबकी तरह हूँ,
समझ रही हो, हर्ट होना अपनी जगह होता है। कल को मुझे भी पता चले एक भी वोट ना मिले, मैं कहूँगी यार मुझे क्यों नहीं मिले, मैंने ऐसा क्या गलत किया, या तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ इसलिए लोग डर रहे हैं मुझसे कि यार ये ना जीत जाए। एक ये रीज़न है कि मुझे कम वोट मिलेंगे, और एक ये रीज़न है कि यार मेरी किसी से रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं हुआ, मैंने किसी का ख्याल नहीं रखा, इसलिए मुझे वोट नहीं मिले। कल बादशाह ने यही बोला था कि आप लोग चाहें कौन से गुलामों से अपना नाश्ता बनवा सकते हैं। दूर दूर हो जाओ। तो वाकई दूर दूर हो जाए। हाँ, उठो यहाँ से। बस ये रह गई थी ये। अरे उठो यहाँ से। मैं बैठी हुई हूँ। आपने तो बिल्कुल ससुराली वाली कर दी। उठो यहाँ से। हटो हमें ये रिश्ता नहीं करना। हटो यहाँ से, हटो। उठो तो। गॉड ब्लेस यू। सुने आप लोग आज ना सूट बूट पहन के खड़े हुए थे ताकि सब भूल ही जाते कि गुलाम वाला कोई सीन था। अच्छा आपने ट्रिक किया है? नहीं, आप देखिए मैं रेडी नहीं हूँ। लेकिन नहीं भूल ही जाते आप सूट में घूम रहे होते ना। मैं कहता नहीं यार हमारे सारे आका माशाल्लाह आकियाँ आके अच्छे हैं। एक आका जो है ना वो कौन है? वो भी रिसेंटली ट्रांसफर हुई है उसकी। वो कौन खाने से। क्या, कहाँ से? वो गेस करो कौन है? कौन सा खाना? खाना नो खाना। ये जहाज से जैसे तय खाना नहीं होता, ये जहाज से खुद तशरीफ लाए हैं ना, उसी का पता बता रहे हैं। गुलाम चुन्नी हाजिर हो। क्या हुक्म इधर है आइए। आपका? कल आपने मेरी ब्लू सिल्क की शर्ट इस्त्री नहीं की थी गुलाम चुन्नी। जी वो रह गई थी, मुझे अभी पता चला बस। प्लीज जाके उसको इस्त्री कीजिए। शुक्रिया। गुलाम लाला हाजिर हो। लाई टेक 3। हुक्म। मुझे एक स्लाइस ब्रेड जी और एक फ्राई एग मुझे चाहिए अभी। हाजिर। अंडा हाफ फ्राई, फुल फ्राई। फुल फ्राई कर दीजिएगा और आपके पास सिर्फ 20 मिनट है। 20 मिनट में तो मैं दुकान खोल लूंगा, इसमें चलिए आप खोल लीजिए 20 मिनट। इसको जला देना। इसमें तेल है क्या? इसको जो है ना थोड़ा सा मुझे गर्म कर दें चूल्हे को, मैं अंडा बनाना है ना। यार अब मैं नहीं करता बात मायरा से। मेरा मायरा से आज अब बात में मेरे लिए मुश्किल हो जाए। क्या? वहाँ से आई मुझे क्या करके, मैंने जब बोलना शुरू तो कहिए इंडोनेशियन तो नहीं हूँ। जिसका फोन आता है उससे बात करते हैं या पीछे जो मिला रहा हो तो उससे बात करते हैं? पीछे वाले से, क्योंकि फोन वाले को तो जानते हैं, जान पहचान और बढ़ानी चाहिए। पीछे तक जाओ, उसके पीछे और उसके पीछे। इसके बाद अगर साइड कुछ कहता है मेरा वहाँ लग जाती है। गुलाम मुन्नू हाजिर हो। क्या होगा मैं मेरे आका? बाहर ग्राउंड की सारी कुर्सियां और मेज़ें ख़राब हुई हुई हैं। आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं, उसको आपने फ़ौरन से ठीक करना है और उनको वैसे ही रखना है जिस तरह वो पहले थी। जाइए। ये नहीं ग्राउंड नहीं वो ये कैसे होता है मुझे तो इसका वो आइडिया नहीं है ना। बच्चा दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक। ओके, मैं अपने स्क्वाट्स कर लूँ। अब मेरी बात तो वही रह गई। आ जाओ ना, साथ साथ आ जाओ। लाला भाई प्लेन देना है ना आपको? प्लेन देना जी। आप बैठ जाए, मैं ले आऊँगा। अच्छा मैंने बस अपना पानी। अच्छा ये मुझे बता, काली मिर्ची डालूं? नहीं बिल्कुल कुछ नहीं भी नहीं डालिएगा, डालिएगा। ऐसे ही रहने दीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि इसको नहीं आप ऐसे रखें। मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे नहीं थी, ऐसे नहीं थी, ऐसे नहीं। आप जाइए, ये कुर्सियाँ रख लूँ मैं? उसको रखें। आप इधर 1 सेकंड रुकें। आप बोलो। गुलाम मुन्नू था ये उठाएं कुर्सी और इसको यहाँ पे रखें। दरवाजे पे? नहीं नहीं, आप रखें ना। 1 सेकंड, इसकी ये होनी चाहिए डायरेक्शन। हाँ थोड़ा सा और इधर करें। चलें, इसको उठाएं कुर्सी को। 1 मिनट बस, थोड़ा सा फासला रखे वरना खसरा हो जाएगा। मैं उससे कर बस ठीक है, सही है, ओके। और इसके अलावा बाकी सब सेट है? इसको आप झाड़िए। लोग इसके ऊपर पाँव दे दे के बैठते हैं, इसको झाड़ के आप रखिए वापस।
ये तो है ही नहीं इसका, उसका है, उसका ही है। जो आपको कहा जा रहा है बस वही ये कीजिए। उसका है। किसका? हाँ रखें। चैलेंज। नमक मैंने वैसे कम डाला। आपने डाल दिया नमक? हाँ कम डाला है। अच्छा। ताकि फेंट के खाने का अच्छा। मजा ही अलग है ना। सही है। जरा चख के बताते हैं कैसा है, मैं दूसरा बना दूँ। मैं बताती हूँ। देखिए अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बात होनी वो चाहिए। तो सही है, वो तो आप जो कह रही सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो कर रहा है ये उसके लिए नुकसानदेह है। नहीं, उसके लिए नुकसानदेह नहीं है। क्योंकि देखिए सुने, मैं नहीं, आपको उसके मैं अपना लिए पर्सनल नहीं, बताता हूँ, तो मेरी तो नुकसानदेह सुने, नहीं मेरे सिस्टम में ये चीज़ है नहीं, ठीक है ना। मेरे भी अपने ठीक है सिस्टम ना? में ये चीज़ नहीं तो है। आप और मैं नहीं करेंगे, जो करेगा वो देखेगा तो पता लग जाएगा यार इसके सिस्टम में। आप मुझे, मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसा हूँ कि आप मुझे यहाँ रख के बोले ना यार अभी सिर्फ उसने मुझे घंटी दी। उसको हीरो बना के पेश किया जा रहा है ना ऐसे नहीं, लोगों नहीं, को ऐसे नहीं जो होता। जो यानी चोरियां नहीं। उस दिन ऐसे ही हुआ है कि मैंने और सैयदा ने एक भी कार्ड यूज नहीं किया और हम मरने वाले हो गए। एक बंदा आता है वो बाद में यानी लेकिन पीपल कैन सी दैट ना। सब कुछ हो रहा है, आखिर में आके यानी वो कार्ड चोरी कर रहा है यहाँ से वहाँ से डाला के और वो जीत जाता है। मतलब मैं और सैयदा क्या हम लोग लेकिन नहीं, लेकिन देखिए इट्स नॉट ओनली अदनान भाई, ये तो पूरा दुनिया देख रही है ना। वोटिंग तो वहाँ से होगी, लोगों ने तो देखा होगा अच्छा वहाँ से कि आपको क्या लगता है फुटेज में नहीं आया होगा कार्ड निकालना। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी, इसकी है, इसकी इनकी है, इसके लेकिन ये बात हम लोगों को उठानी वो तो सही चाहिए। है, लेकिन इसके गाली देने से ना मेरी रेपुटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नंबर 2 आपके सोने से मेरी रेपुटेशन। अच्छा, नंबर 2 ये है कि जो कि एक वैलिड पॉइंट है। आपको पता है कि हम लोग मैं आप और जो निगाह है और बाकी सब जो है लाला की अपनी कितनी तबीयत खराब है, जो कहते हैं पोछा लगाना है वो करते हैं। आप भी वहाँ पे एक ही टांग पे खड़े रहे हो 3-4 दिन से। जब भी हम 1-2 दफ़ा नहीं भी थे, आपने खुद ही जो अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया, खुद ही आए, हमें पता भी नहीं था। हम उठे हैं सुबह तो बर्तन सारे साफ थे। कहने का मतलब है कि हम लोग जिम्मेदार लोग हैं। हम यहाँ पर अच्छे तरीके से स्ट्रेट तरीके से खेलने के लिए आए हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि कल मरिया का मूड नहीं था खाना पकाने का। वो 2-3 दिन से कह रही थी, वो कह रही थी मैंने नहीं पकानी भिंडी। वो आगे फायजा को नहीं पकानी आती। मुझे फायजा से कोई पर्सनल नहीं है, मरिया से कोई पर्सनल नहीं है। फायजा को नहीं आती थी भिंडी बनानी, लेकिन उसने मरिया ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। उसने एक और बंदी को बुलाया, उसको नहीं आती बनानी, भिंडी खराब हो गई। 4 घंटे हो गए, खाना नहीं पका। ऊपर से वो अदनान साहब आ गए और सारा मामला हमारे ऊपर आ गया। जी देखिए ये तो हम किचन खराब था और वो साफ नहीं था। आप मुझे बताएं, आप यकीन करें, कल मैं यहाँ पर आकर बैठी हूँ जब आप लोग वो जो है पहेलियाँ खेल रहे थे, मायरा से पूछे, मैंने वॉशरूम में कुछ 5 उल्टियाँ इतनी बड़ी बड़ी की हैं। सुबह के चावल, दोपहर के चावल, सब कुछ निकला है और मेरी टांगों से जान निकल गई। मैं यहाँ पे आके ऐसे करके लेटी हूँ, ऊपर से अदनान आ गए। उन्होंने कहा है कि यानी ये क्या है जो है इसकी, यानी वो किचन की हालत है। देखिए वो सारा इल्जाम आ गया हम लोग के ऊपर। आपको पता है यार हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। इस बात को हम बिल्कुल क्लियर करेंगे आज करें, क्योंकि देखिए मैं अकेली आवाज उठाऊंगी ना, आवाज उठाने की जरूरत मेरे नहीं पीछे है। पड़ जाएंगे कि मैं जो हूँ ना, यानी अरे वो सुने scene तो create करें। सुने तो अंदर हमारे बेडरूम में यही हुआ है। मेरी बात तो सुने ना, लड़कियां जो है आवाज वो- उठाने से कुछ भी नहीं होगा। जब होगी ना, देखिए हम बात कर सकते हैं। आवाज उठाने को ऐसे मुल्क तोड़ चल रहा है। हमारे पास एक वजीर है, 4 दिन से ये हो रहा है कि जब किचन में इवन एक टीम निकलेगी तो दूसरी टीम सुने तो जाएगी ना मेरी तो यार। सुने। ये अदनान भाई ने उस दिन याद है आपको, मुझे कहा था हाँ। कि आदि आप पीछे से हट जाएं, बिल्कुल किचन में खाना तो वगैरह। मेरी जान, आप तो बस आप भी बात हाँ। करें, मैं भी आज मैंने अपनी कल आवाज इसलिए एक बार उठाऊंगी। बोला कि देखिए खाना पक रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं सफाई क्यों नहीं हो रही, तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा अच्छा अभी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर तमाशा, प्रेजेंटेड बाय ब्राइड, पावर्ड बाय डॉलन्स एंड कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, ऑफिशियल फर्नीचर एंड किचन पार्टनर इंटरवर्ल्ड। कल रात मैंने किचन कर्फ्यू लगा दिया था। कुछ इल्ज़ामात हैं, कुछ कन्फेशंस होंगे, मगर इस कटेरे पे खड़े होके कल रात से शुरू करते हैं। आपको बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि अगर आपने खाना नहीं बनाना है तो आप किसी भी गुलाम से कह सकते हैं कि वो खाना बना ले, मगर शर्त क्या है कि उसको खाना बनाना आना चाहिए। किसी ने कुछ नहीं देखा, सब अपना मजाक कर रहे थे इधर उधर। आप तो पहले वज़ीर साहबा कटहरे में आ जाए। हर चीज़ की एक हद होती है, वो हद पार हो गई। पहले तो आप बताइए मैंने क्या कहा था? आपने कहा था कि एक टाइम है, इसके अंदर खाना बन जाए, उसके बाद किचन साफ हो जाए, उसके बाद आप खाना नहीं खा सकते, फिर आप सबने जाके सो जाना है। ठीक है, तो मैंने क्विक फिक्स जो ये था कि मैंने इनमें से पूछा, मैंने कहा किसी को आती है, क्योंकि सब्जियां रखी हुई थी। मैंने कहा गोश्त वगैरह नहीं बनाते, क्योंकि अदनान सर ने कह दिया हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, इसमें जो बन सकता है जल्दी से करके किचन साफ करके हम अपना काम ख़त्म कर देंगे।
फिर मैंने पूछा तो फ़ायज़ा ने कहा कि मैं ये कर दूंगी, रोटी जो है मैं बना दूंगी। रोटियां बनने शुरू हो गई, मरिया ने भी, हमने 2 फ्राइंग पैन भी रखे, सब कुछ हो गया। अब जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है तो अब मैं मामा तो नहीं हूँ 12 बच्चों की, अब मैं आके आपके मुंह में निवाला तो डाल नहीं सकती। जब मैंने बोल दिया आप भिंडी बना लें, आप रोटियां बना लें, आप ये कर लें, सब इंतज़ार में बैठे हैं। अब अगर खाना बन रहा है तो जो किचन वाले हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई खाना जल्दी करो ताकि हम अपने किचन साफ़ कर लें। वो भी नहीं कुछ बोल रहे, सब यहाँ पे बैठ के गेम्स खेल रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर रहे। बकवास गेम हुआ है जी, बकवास गेम जी मैं देख रही और मैंने ख़त्म किया ये गेम, कोई सेफ नहीं है। अब मुझे आप बताएं कौन कौन जिम्मेदार है जो आपकी नहीं सुन रहा, कहने के बावजूद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा। सभी एक जैसे हैं। सब घर वालों से मैं पूछता हूँ, क्या ये वज़ीर बनने के काबिल है? लाला पहले आप बताएं। मेरे हिसाब से तो काबिल हैं। ओके, आप बताएं। जी सर, बिल्कुल काबिल है। आप बताएं। जी बिल्कुल। निगाह। जी बिल्कुल है। उमर। सब मेरे ख्याल से अब बस मायरा थक गई है वजारत से, रेस्ट करना चाहती है थोड़ा। मैं भी ये कहूँगा काबिल है, लेकिन अब बस हो गई है, थक गई है। तो हमेरा काबिल है बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं पिछले कुछ दिनों से ग्रुपिंग हो रही है। नाम बाद में पूछूंगा। सईदा। काबिल है, पर आई थिंक वो थोड़ी सी सॉफ्ट हार्टेड है, तो उस चीज़ का वो लोग एडवांटेज ले रहे हैं। ओके, बिल्कुल काबिल है। आप बताएं। आमना। बिल्कुल काबिल है। काबिल है जी। सहर। काबिल है, बेस्ट हैं, काबिल हैं, सबसे अच्छी रही हैं अब तक एज वज़ीर। आधी उम्र अपनी जगह पे खड़े हो जाए, बाकी सब बैठ जाए, आप भी बैठ जाए। दोनों आप लोग आ जाए सामने। इस हफ्ते आप सेफ हैं, आप वज़ीर नहीं हैं। अब आप दोनों में से कौन वज़ीर होगा ये अभी पता लग जाएगा। जो आदि को वज़ीर बनाना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6। और जो उमर को वज़ीर बनाना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। आप नहीं उठा सकते यार, आप नहीं उठा। मेरा दिल है। 1 2 3 4 4 और 5। उमर तो आप तो बैठ जाइए सर। ये आप लोग ने बड़ी ज़्यादती की एक बच्चे के साथ जिसका नाम है उमर। अगर आप उसको वज़ीर बनाते ना, वो नॉमिनेशन से सेफ हो जाता। जाए, आपका टास्क शुरू हो गया। आप अपनी टीमिंग करें। अगले वज़ीर तक आप हैं। अगर आप चाहते हैं कि खानसामा चेंज होना चाहिए तो चेंज कर दें। अगर आप चाहते हैं कि किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को होनी चाहिए तो आप चेंज करें, टीमिंग करें, सब करें। गो अहेड। खुदा हाफिज़। थैंक यू। थैंक यू। जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, ब्राइट सब राइट कर देता है। नया ब्राइड सब राइट कर देगा। नाना वो साइड सोफे पे बैठो, मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि शायद इंटरव्यू ये शायद नहीं है, यकीनन। थैंक यू। और अगर कंधों से बोझ हटाना हो तो हेड एंड शोल्डर। और अच्छा खाना किसमें बनता है? कश्मीर कुकिंग ऑयल। क्योंकि खाना तो सिर्फ एक बार ये। अपने आप को सेहतमंद बनाना है। और अगर रिलायबल रहना है तो उमर ने गैर अखलाकी बात की थी जब उसने कहा था कि किसी एक का ताल्लुक खाने घराने से है। ये ज़बान इस्तेमाल होगी इधर। ऐसे रिस्पेक्ट करेंगे हम एक दूसरे की। किसी सूरत में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब हम एक नई टीम बनाएंगे, चारों नई टीमें बनेंगी। और हाँ, 3-3 की बना दे। तीनों 4 लोगों की 3 टीमें बनेंगी, नई टीमें बनेंगी और नई तरीके से करेंगे और कोशिश करेंगे हो जाए। नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं। लाला जो है वो सफाई की टीम में है और ये मैं ही आप लोगों को बता रहा हूँ और लाला को भी बता रहा हूँ किचन की नहीं कि आप किचन में भी नहीं जाएंगे। ये जो टेबल है ना, ये पूरा आपकी जिम्मेदारी। ओके। अब इसको चमकाना है, निलाना है, धुलाना है, प्लेट उठानी रखनी है, चावल गिरा हुआ है, ये टेबल आपका है। आपने किचन में भी नहीं जाना। मैं ये चाहता हूँ पर्सनली, अगर आप मुझे बिल्कुल ना कह सकती हैं, अगर आप किचन में रहें, क्योंकि आज आप सुबह जिस स्पीड से बर्तन धो रही हैं मुझे लगता है वो आपको आता है। मुझे खाना बनाना भी आता है। हाँ, लेकिन
लेकिन एक ही टीम में रखना है ना उन्होंने। जिसमें आपको सही ठीक है, मैंने आपको आज सुबह भी कहा, याद है कि जो आपको इधर सही होना है। लगता है। तो एक आप आ जाए, सफाई वाले कुकिंग वाले से बात नहीं करेंगे जब वो उधर होंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं पका रहा हूँ, दैट सी बात है, जो पका रहा होगा वो नजर आ रहा होगा, जो चॉप कर रहा होगा वो नजर आ रहा होगा। कोई सफाई वाला ये बेवकूफ़ों वाली बात होगी कि कहे कि मुझे ये चॉप वाली ट्रे अभी धोनी है। ये जो 4 कुर्सियां लगी हैं इसमें कोई भी नहीं बैठेगा, इसमें कोई भी नहीं खड़ा होगा, इसमें कोई खड़ा होकर बात भी नहीं करेगा, नहीं होगा। वो समझो कुर्सियां उसके अंदर कील लगेंगे। सफाई वाली टीम कौन सी है? ये है ना। हाँ, जब पोछा लगने लगे तो 2 लोग पोछा लगाएंगे, तो इसी तरह ही यूं शुरू करके और यहाँ पोछा खत्म कर। जो बेडरूम्स की डस्टबिन हैं वो सफाई वाली टीम को खाली करनी है। सुबह जब नाश्ता बनेगा साथ में सफाई हो जाएगी। नाश्ते के हम फौरन बाद हम 2 खाने एक साथ पकाएंगे। मेरा मशवरा ये है, बेशक आप ना करें, दोनों खाने बन जाएं तो लंच कर लें। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। नाश्ता एक साथ होगा, नाश्ता वहाँ घूम के नहीं होगा। कोई अपनी चाय नहीं बनाएगा, कोई अपना अंडा नहीं बनाएगा, कोई अपनी डबल रोटी टोस्ट नहीं करेगा, कोई शहद नहीं डालेगा। आप यहाँ आगे बैठेंगे, जो पकाने वाले हैं आप उनको बता दें कि मुझे अंडा खाना है, और सब साथ बैठ के ना। उमर ने बहुत ही गैर अखलाकी बात की थी जब उसने कहा था कि इनमें से एक आका जो है वो, चाहे मुझे बोला हो या किसी और को बोला हो, नुमान भी आका थे उस वक़्त, आदि भी थे। आदि को चूँकि वो ये नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं आपस में, कि वो उनका किसी का एक का ताल्लुक़ खाने घराने से है। इसके ऊपर इस बात को ज़रूर बादशाह सलामत को दोहराना चाहिए। मैं ये बात बार बार करूँगा क्योंकि ये बहुत ही गलत बात और इस किस्म की बात दोबारा नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि बादशाह सलामत को उमर बहुत पसंद है, वो उनकी अपनी एक पर्सनल चॉइस है। तो लेकिन जैसा कि उन्होंने इस तमाशा घर पे हम जब आए थे तो हम सबसे कहा था कि वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए सब एक बराबर हैं। तो मैं बादशाह सलामत का दिल बहुत बड़ा है, मैं जानता हूँ, और वो हमेशा कोई भी फ़ैसला लेंगे तो इंसाफ बरतेंगे। अब आ गए। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप सब बराबर है मेरे लिए। मेरा कोई फेवरेट नहीं है साइम, मेरा कोई फेवरेट नहीं है। तो सर आप उसकी फिर जो बातें वो कर रहा है जो गैर अखलाकी हैं, आप वो भी फिर उसको उस पर भी बात करते। मैंने तो अपना एक मौक़िफ़ बयान किया था। नहीं, ये मौक़िफ़ नहीं, ये इल्ज़ाम है। आपने ये अज्यूम कर लिया कि मैं इनको फेवरेट करता हूँ। वो भाई मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, मैं पहली दफ़ा मिला उससे, तो मैं अभी उसी पे आता हूँ। उमर, आपने इनको क्या कहा है कि आकर लोग क्या हैं? क्या कहा है ऐसा? मुझे कोई आपने, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। अच्छा, कहा है आपने? मैंने इसको तो नहीं कहा। आपने मुझे ही कहा था, और अगर आपने मुझे भी नहीं कहा तो आपने कैमरे के सामने सब घर वालों को बोला है जो आका थे वो आपको वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हमारे घरों में तो ये वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, और वो मैंने बहुत पर्सनल लिया है, और ये बात मैंने अपने बाकी लोगों से भी शेयर की थी। क्या कहा है? कि खाने से ताल्लुक़ है। मैंने 11 रूल्स थे ना मेरे, उसमें ये ख़ास तौर से ये बात हुई थी। क्या करूं? मैं जो थोड़ा बहुत जो पसंद आ रहा था दिल से उतर गए तुम। ये ज़बान इस्तेमाल होगी इधर, ऐसे रिस्पेक्ट करेंगे हम एक दूसरे की? ये किसी सूरत में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं अभी बता रहा हूं, इस हफ्ते बच गए तो बच गए, अगले हफ्ते तुम जा रहे हो, फिर से नॉमिनेट हो रहे हो। मैं नहीं करूँगा। आप सॉरी कहें उनको। साइम, बहुत बहुत माजरत, तुम्हें बुरी लगी बात तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हारे घर वालों को या कुछ, वो जस्ट ऐसे ही
मजाक के लाइट मोड। और सज़ा बरकरार है। तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। ऐसा नहीं होगा कि आपने जब मुझे बुलाया मैं हाजिर हो जाऊँगा। ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है, आपने कहा हाजिर हुआ मैं, जी आका क्या हुक्म है, ये नहीं हो सकता। मैं आपसे आज पहली दफ़ा मुखातिब हुआ था, फर्स्ट टाइम। है ना मेरे फेवरेट, कितना फेवर दिया मैंने उनको। अभी मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा। उमर पास आ जाओ। मैं नहीं कर ऐसी ये वार्निंग है, ये ज़बान तो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। मैं इधर ही हूँ भाई, थैंक यू। सॉरी यार साई, मुझे नहीं पता तुझे इतनी बुरी लगी वो बात। नो प्रॉब्लम, कोई मसला ही नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं यार। तू मुझे डायरेक्ट बोल रहा है, मैं सॉरी कह देता तुझे। मुझे नहीं पता तुझे वो बुरी लगी बात, मैं तो वो तुम्हें फील कर लेना चाहिए था ना, तुमने फील ही नहीं किया। बोल के तुमने मेरे सामने नाराज़गी का इजहार ही नहीं किया। उस वाली बात पे आए जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। नहीं, आप किचन का मसला मेरा अब आई डोंट वांट टू हियर अबाउट द जो है किचन। हांडी आपकी एक पड़ी हुई है, ओके, सारे देश के बर्तन ये वो हमने देखो धो मैं दिए, काम उसके के बाद बारे में फिर आर्ग्यू नहीं करूंगी क्योंकि खाना खाएंगे और ये उसके आपका बाद फिर काम से है। बर्तन हम साफ मैंने अपना करेंगे। काम कर लिया था, मैं चली गई थी। अब मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। आपका ग्रुप मेरा था ना? नहीं, हमारा ग्रुप काम ही नहीं कर रहा था क्योंकि सारे गुलाम काम कर रहे थे। काम ठीक है, करने वाले गुलाम लोग काम कर रहे थे ना। हाँ, तो गुलाम काम कर रहे थे, किचन खाना पकाने वाले लोग काम कर रहे थे। नहीं, वो सारे यहाँ पे बैठे हुए थे क्योंकि उनका काम खत्म हो चुका। सैर भी आके यहाँ बैठी हुई थी, जोक्स खेल रही थी, आप भी जोक्स खेल रही थी। सबका काम खत्म था। काम खत्म नहीं था, गुलाम काम कर रही थी जिसको मायरा काम भिंडियाँ करा कच्ची रही थी और वो पक रही थी। मेरा काम नहीं था। भिंडियाँ कच्ची थी और वो पक रही थी। मेरा काम नहीं था। वो आपका काम था ना, क्योंकि वो आपका ग्रुप कर रहा था साथ में। नहीं, वो मायरा ने उसको, मुझे आती नहीं है भिंडी बनाने। यार मुझे स्टूपिड आर्गुमेंट नहीं करनी है। अगर आपने आर्ग्यू करना है मेरे ऊपर, मेरे साथ स्टूपिड बात पे, तो फिर मैं ये मुझे भी नहीं करने हैं। ठीक है, फिर बात खत्म। सही है, बेहतर है, बिल्कुल टाइट कर दो इसको। ओके, नाउ थोड़ा टाइम लगेगा ना। आप कर रहे हो यूं तो आवाज़ आएगी नहीं। स्ट्रिंग्स की आवाज़ आने के लिए गैप होना चाहिए बीच में। अब ये देखिए गैप है, इसके बीच में कितना गैप है। अच्छा, नीचे वाली नहीं दब नेल रही। है। हाँ, और नीचे वाली नहीं दब रही, सिर्फ जिनके ऊपर फिंगर्स हैं वो दब रही। नेल कट कर दे। हाँ, वो नेल काटने पड़ेंगे फिर होगी बात। अगर नेल्स के साथ बजाना है तो आप ये कॉर्ड बजा सकते हैं। हाँ, फिर नेल के साथ ही बताएं। ये बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा अगर आप चाहो तो, अदरवाइज बहुत तो टाइम लूंगी मैं इसको। आप ये भी उस पर भी गा सकते हो गाना। मोहब्बत करने वाले मैं गाती हूँ। आपको आता है? नहीं, आप बजाएं, मैं गाती हूँ। ठीक है, आप मैं कुछ गाऊँ? हाँ जी। सुर पकड़िए पहले सुर। सावन भी तो जाए ते हरवा, मन मेरा घबरा। अब वो मुझे उस तरह गाना नहीं आता। मायरा, मेरा सवाल, हमें मौका नहीं मिला, कल तुमने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया? सच बताऊं लाला आपको? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। लाला ने कहा कल तुमने मुझे सपोर्ट वोट क्यों नहीं दिया? अच्छा हाँ, बताएं। सही है, मैंने आमना को वोट किया और निगाह जी को वोट किया। रऊफ लाला, आपका इंटरनेशनल फेम है, आपको पूरी दुनिया बहुत प्यार करती है, आपसे मोहब्बत करती है, हम सब आपकी इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं। आपको वैसे ही बाहर से बहुत इंशाल्लाह सपोर्ट मिलनी थी। इंशाल्लाह, वो तो तुमने कल ही दुआ दे दी थी, बिल्कुल। लेकिन उस वक्त के लिए मैं नहीं, वो वक्त नहीं था ना, वो नॉमिनेशन वाला था ना। आपने तो वैसे ही इंशाल्लाह बच जाना था। मैंने आमना को इसलिए किया था कि उसकी मैंने ना इस घर में इन 5 दिन में एक जर्नी देखी। आई वो बदतमीज सी थी नटखट सी, मुंह चलाने वाली, निगाह जी से भी बदतमीजी कर दी, कुछ समझ नहीं आ रहा ये, और दिनों में वो चेंज हुई और वो ढली उस चीज़ में। तो उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन देखी मैंने चंद दिन में, इसलिए मैंने निगाह जी के साथ उसको नॉमिनेट कर दिया। बहुत अच्छी, वाकई वो हुई है, वाकई वो ऐसे हुई है, वो बच्ची। तभी बनते हैं जब आप मेहनत करते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारा काम है कि हम अपना काम नेक नियति से, तरीके से, सलीके से, बिल्कुल सही बात। हंगर से, पैशन से करते रहें, अंत तक मेहनत करते रहें उस पर।
किसी को आज मिलेगा सब, किसी को कल मिलेगा। ये अल्लाह का एक दस्तूर है, उसका निज़ाम है और वो ज़्यादा बेहतर जानता है कैसे चलाना है। अल्लाह जैसी मैनेजमेंट हम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। ही इज़ द बिगेस्ट प्लानर और उसकी जो टाइमिंग है या प्लानिंग है वो सबसे बेस्ट होती है। कहते हैं ना कि अच्छा ये होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, हाय मैंने ये सोचा हुआ था। आई मीन वो उसमें अल्लाह की कोई हिकमत होती। आप लोगों का खाना हर काम ख़त्म हो गया है जी। तो बस ये शाम का पहर मैं आपके नाम करने आ रहा हूँ। अरे वाह। और जल्दी से आप लोग लाउंज में बैठ जाएं, ठीक है? ओके। आपने कोई भी टॉपिक उठाना है, उस पर बात करनी है, रुकना नहीं है। जब तक मैं ना कहूँ रुकने को, आप लोगों ने बातें करती रहना है। आपको इसलिए इन तीनों को साथ भेजा है, कहीं दोनों एक दूसरे के बाल नोचना ना शुरू हो जाए, ठीक है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस टास्क का मकसद और मतलब है कि सिर्फ बोलना ही नहीं होता, सुनना भी होता है। तो आपके अंदर वो सलाहियत भी होनी चाहिए कि आप किसी की बात को सुन सकें किसी की बात को। ओके? अच्छा, अब फ़र्ज़ करें आप बातें करेंगे तो आपके सारे जो दुखड़े हैं ना वो ख़त्म होंगे। प्लीज़, ये मकसद ही यही है कि प्लीज़ एक दूसरे से बात करें। हम गेम ज़रूर खेल रहे हैं, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर। ये आपकी मेहनत इस मुकाम तक लाई कि आज आप, शुक्रिया लाला, बहुत शुक्रिया। आप बेटे मेरे साथ बात कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कहीं निगाह का भी तो सफर देखें। लाला मुझे निगाह ने क्या सफर में किया अच्छी तरह याद है। हम तो चले ससुराल में जब आप थे तो हम वहाँ शरारतें कि जब स्विमिंग पूल में नहा रहे होते थे तो मैं डांस करता आता था। ये मैं वही अपने जो देखने वाले उनको बताना चाहूंगा कि ये ऐसे हवा में गोल घूमता था, जो बचपन में नहीं वो पंखा देते थे, उड़ता हुआ जाता इस तरह ही यूं करके यूं स्विमिंग में जाता था, नाचते हुए। हर काम में आपको वहां पे मैंने देखा नाचते हुए, हर फिर मैंने देखा रीमा ने तो खैर मुझे भाई बनाया हुआ, लेकिन वो फिर बाद में तारीफ करती ये लड़का बहुत आगे जाएगा। तो फिर आप लाहौर से आगे गए? जी मैं लाहौर से बहुत आगे गया लाला। मैं पूरी दुनिया में गया, अमेरिका गया, कनाडा गया, इंग्लैंड गया और श्रीलंका गया, मॉस्को गया, दुबई गया, थाईलैंड 15 दफ़ा, टर्की 5 दफ़ा। वो तो खेप लगाते थे ना तुम, सामान लेके जाते नहीं लाला, अपने काम के सर पे। अच्छा। अपनी डांस डायरेक्शन के सर पे। लाला बड़ी मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त अगर 100 फिल्में बन रही तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 90 तो कर ही रहा। दोबारा जब बकरा ईद आई तो ड्रामा हुआ पार्ट 2, बकरा किस्तों पे पार्ट 2। निदा मेरा 50 रुपए बढ़ाने की बात बोली तो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहा जी 50 रुपए तो हम आपको ज्यादा नहीं देंगे, मेरी जगह शकील सिद्दीकी को लिया। आदि अदील अमजद जो है वो कौन है? वो क्या था, वो कहाँ से शुरू हुआ, क्या हो गया, वक्त ने क्या उसको बना दिया, क्या वो है और उसे क्या लगता है कि वो क्या हो जाएगा। वाह, खूबसूरत बात। तो बिस्मिल्लाह कीजिए। होता ऐसा है कि मेरी एक बहन थी, अब मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बताया कि मेरी एक बहन थी, उसका नाम था नादिया और वो फौत हो गई। तो फिर मेरे 2 बड़े भाई भी थे। उसके बाद मेरे माँ बाप ने सोचा कि एक बेटी होनी चाहिए, तो उसके बाद हम आ गए। जब हम आए तो पता चला तो बेटा आ गया। खैर, जब हम बड़े हुए तो मेरी माँ ने, एक तो सबसे छोटा और कहीं ना कहीं बेटी की ख्वाहिश शायद, जहाँ तक मुझे पता है, उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार बेबी गर्ल की तरह पाला। मेरे पास अभी भी एक बचपन की तस्वीर है जिसमें मैंने वो लड़कियों वाला फ्रॉक पहना हुआ। मुझे नहीं पसंद कि मुझे कोई रूल ओवर करे, मुझे कहे ये करो वो करो वो करो, मुझे ज़्यादा लगता है। अच्छा फिर उसके नहीं, बाद बहुत पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। 10 साल से मैं अकेली रह रही हूँ। अब मैं खुद ही सब कुछ करती हूँ, मैं किसी कुछ मांगती नहीं, एंड आई ट्राई मैं किसी के ऊपर डिपेंड भी ना करूँ। तो जो आप अकेले रहते हो आप बहुत कुछ सीखते हो, स्पेशली डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट जगहों पर, और मैंने हमेशा अल्लाह पे डिपेंड किया है। सो
वो मैं जो भी उठ के, मुझे नहीं पता होता मेरा प्लान क्या है, मुझे भी नहीं पता मैंने कल क्या करना है ज़िंदगी में। मैंने हर चीज़ गो विद द फ्लो करती हूँ और मैं कभी बुरी जगह पे नहीं पहुँची, अल्लाह का शुक्र है। मैं हमेशा क्रेजी जगह पे पहुँचती हूँ और क्रेजी एक्सपीरियंस करती हूँ। आई लव माई मम, बट मैं बहुत स्ट्रिक्ट होती हूँ। माई डैड ऐसे इंसान है कि मुझे कभी पूरी ज़िंदगी मैंने उनकी तरह कोई ढूंढने की कोशिश की है कि I wish I had a man who was like that to me. फिर आपके मतलब वो वाले इश्यूज नहीं रहेंगे जो अभी हो रहे हैं, या पहले दिन जो वादा से या उसने मुझे पोनी मार दी थी, पोनी मारी है मुझे, यहाँ पोनी क्यों मार दी, मतलब पोनी मारने वाली चीज़ है। कम ऑन है यार, मतलब होता है। अब इस तरह जैसे आज हमारा जो सीन हुआ, मतलब वो मेरे से कह लो कि मैं थोड़ा मैंने तुम्हें कहा ना मैं लाउड आदमी, तो मेरे मुंह से निकल गया वो आई डेंट मीन इट, मेरा वो मकसद नहीं था तुम्हें, तुम्हारे या तुम्हारी फैमिली को। तो मैं फैमिली के बारे में तो कभी इस तरह की बातें करता ही नहीं हूँ। पहली बात, फैमिलियाँ बहुत सबकी जो हैं वो दिल के पास होती हैं, मेरे भी हैं, तुम्हारी भी होंगी, और उसी तरह से तुम्हारी फैमिली भी मेरे दिल के करीब होगी। मैं कभी भी किसी अपने दोस्त, अपने जानने वाले को जो है वो उसकी फैमिली के सामने कुछ नहीं कहता या कुछ इस तरह की बात नहीं करता जिससे उसका इमेज या उसकी बात ख़राब हो। मैं एक बात मानता हूँ कि कभी भी किसी बेटे के सामने किसी बाप के, मतलब हम, अब मेरे जो दोस्त हैं वो माशाल्लाह बच्चे वाले हो गए हैं, कुछ काफ़ी हैं जिनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे से, तो मैं कहता हूँ कि कभी भी जो है, मैं कोशिश मेरी हमेशा यही होती है, और मैं दूसरे अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि कभी भी उस बाप को अपने बेटे के सामने जो है वो कभी भी इस तरह के मजाक ना करो या कभी इसको छोटा महसूस ना करो ना। दोस्तों में आप कहते हैं अबे जा यार तू तो पागल आदमी है, कैसा स्टूपिड, रहने बड़ा तू वाह फन्ने का। बाप के सामने, दो बेटे के सामने नहीं, क्योंकि वो एक बाप जो है वो बड़ी एक, आप उसको लुक फॉरवर्ड करते हो, आप उसको फॉलो करते हो उस बंदे। कितने साल की होंगी? 14 साल की होंगी। अम्मा अब्बा की अलहदगी हो गई थी, फिर उसके बाद क्योंकि मैं अम्मा के साथ थी, कोई 15 साल की थी तो मेरी अपनी शादी हो गई थी। अच्छा। तो फिर अपनी माँ और नानी को अपने साथ रखा। हाँ, 15.5 साल की। हाँ, माँ और नानी, हाँ छोटी सी माँ नानी मेरे साथ आ गए। मेरी शादी हुई तो मैं अपने मियाँ के घर में चली गई, ससुराल में रहती, तो वहाँ भी काम मैंने किया। उस उम्र में भी मैंने काम किया, काम भी करती रही, अम्मा को भी संभालती रही, नानी को भी संभालती रही, घर भी संभालती रही, ट्रैवल भी करती रही। तो लड़की भी आपको संभाल सकती है, आपका कंधा बन सकती है, हम भी उन्हीं में से हैं। बहुत है अभी तक वो क्लीशे है कि लड़की है कैसे करेगी, ऐसे करेगी, अच्छे तरीके से करेगी, बहादुर होके करेगी, इंडिपेंडेंट होके करेगी, और ये उनको पता किसी के सामने नहीं झुकेगी। पता नहीं ये लड़की है, ये पता नहीं क्या कर देगी, और इसको तो बांधो और जाओ, जाने दो। क्योंकि आपने उसको बांध के रखा है। वही बेटी होती है जो आके एंड पे आपका ख्याल करती है, आपका ख्याल करती है, बिल्कुल सही बात है। सारे भाग जाते हैं। बेटियां हमेशा जो है ना, बेटियां होती जो एंड तक आपने उसको जो मर्जी किया वो आके आपका पूछती है। बिल्कुल, जो देखता है तो मैं उनको मिसालें देती हूँ। मैं एंड में करूंगा, मैं अभी आ रहा हूँ। एंड का टाइम खत्म, चाय पीते नहीं लाला, सब कुछ मैंने कर दिया, मैं लाला सबको उठा दूंगा अभी। सब जुल्म शुरू हो गया मेरे पे यार। मुझे तो कल तक तुम कहते थे कि गए हुए, कोई नहीं यार कर ले, लाला भाई गए। फुटेज में आए, लाला काम भी कर रहा था, सिर्फ अपनी वो जा रहा था। वालेकुम सलाम। बैठे बैठे प्लीज। जी, आप तीनों का कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ फायदा हुआ? सीरियसली? एक्सप्रेशंस नहीं बता रहे हो। नहीं, आखिरी में क्या होता है मैं खा रही हूँ कुछ इसलिए। ठीक है, सच बोलना चाहिए ना। सच बोल रही हूँ। ठीक है ना, सही हो गया मामला, कुछ बेहतर हुआ। जब आप किसी की सुनते हैं और जब आप किसी को सुनाते हैं तो बड़ा फ़र्क पड़ता है उससे, नहीं? आपका कैसा था? अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बात करके पता लगा लोगों का। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एक दूसरे के बारे में मालूम नहीं होती, तो बात करके अच्छा फील हुआ, मायरा के साथ भी और इनके साथ भी। है ना मायरा? मैं तो दोनों को बहुत अच्छे से, हुमैरा को यहाँ आके, लेकिन दोनों को पहले से जानती हूँ। हुमैरा को यहाँ आके और जाना था, तो मुझे हुमैरा की नेचर बहुत अच्छी और स्वीट लगती है। मरिया को मैं काफ़ी पहले से जानती थी, लेकिन इस तरह नहीं। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई एम ग्लैड कि आप लोग आपस में, आप लोगों की कुछ हमआहंगी हुई है, तो वेरी गुड। आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। आमना को सिर्फ देखा है, इसकी हरकतें, जब ये इसने मुझसे बात की तो इसको और मज़ीद जानने का मौका मिला। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने एक दूसरे के साथ बातचीत करके।
कुछ ऐसी बातें थी जो अंदर थी, एक्सप्रेस नहीं हो रही थी। इस तरह हम एक दूसरे के साथ खुल गए, एक दूसरे को समझा, जाना, ये किस तरह थी, किस तरह हैं, कैसी होंगी, मैं कैसे रह रही हूँ अब तक, कैसे रह रही हूँ और कैसे मैं फाइजा को इससे पहले इतना नहीं जानती थी, मैं भी आपसे नहीं मिली थी कभी। आज फाइजा के बारे में बहुत कुछ जान गई हूँ, which is very good। चलो clap। जी सहर एंड सईदा। अच्छा, हमारी कॉन्वर्सेशन तो एक दूसरे को जान भी लिया थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, और ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे के घर में रिश्ते भेजने वाले। मतलब यही चल रहा था, मतलब एक टॉपिक से आपके घर क्या होता है, मेरे घर क्या होता है, आपके घर क्या पकता है, मेरे घर क्या पकता है। ऊपर से बैठे भी हुए थे शुरू में यूं। I swear। चले सर, आपका तो बेटा है, हाँ जी। इनकी शादी हो जाए, दुआ कीजिए कि इनकी बेटी हो जाए। ठीक है मैंने जी, कहा है हाँ। शादी में तो आऊंगी। ठीक है जी। हादी एंड नुमान। हमने एक ही सफ़र 2 मुख्तलिफ शहरों में काटा है। ओके। देखा जाए तो हम दोनों भाई निकले। अरे वेरी गुड। ये एक रियलिटी सी बात है। थोड़ा सा एलैबोरेट करें, क्या मतलब? हमारी कहानी जो है ज़िंदगी की, हमने बाहर बैठ के एक दूसरे के साथ ज़िंदगी की फ़िलासफ़ीज़ और जो हम पे गुजरी है सिर्फ वो बताई है। वो सिमिलैरिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि वो गूज़ बम्स होना शुरू हो जाते हैं आपको। जिस तरीके से मुझे कहीं कोई कामयाबी मिली ज़िंदगी में, इनको भी एग्जैक्टली उसी तरह मिली। लाइक एग्जैक्टली द सेम। इट्स मतलब मेरा खंबे पे पोस्टर था, इनका समोसे खाने वाला पकौड़ों के अंदर से कागज। इट वाज एग्जैक्टली द सेम। एग्जैक्टली। हमें बताओ फ्री नहीं हो। जी, आप दोनों का कैसा रहा? सर हमारा तो बहुत बेहतरीन। हमने भी इसी तरह की कुछ ट्रैवल से शुरू करके हम आपसी मामलात पर आ गए। क्या, किस मामलात पे? आपसी। अच्छा। मेरी इनसे मुलाकात सिर्फ इस शो से पहले एक दफ़ा झूठी के सेट पर हुई थी। और मैं इनके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। आज जो ज़िंदगी के नशेब व फराज से आप गुज़रते हैं, जिस तरह से भी आपकी पर्सनैलिटी में एक मैच्योरिटी आती है, मैं उनको वो कुछ ऐसे बैठ के अपने लेसन्स बता रहा था, क्योंकि जो कुछ ये जहाँ से गुज़र रहे हैं वहाँ से मैं शायद कुछ अरसे पहले गुज़र चुका हूँ। तो हम ये बातें कर रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज इनको इतना करीब से जान के। और जो ये बातें आज हमारे दरमियान में हुई तो वो भी क्लियर हो गई। हाँ, क्लियर हो गई। वेरी गुड जी। लाला एंड निगाह। हम बस बैठ के अपने स्ट्रगल, हमारी जो एंट्री, फिर जिन जिन लेजेंड के साथ काम किया, किन हालात में काम किया, कहाँ तक पहुँचे, वो इन्होंने भी शेयर किया मेरे साथ, मैंने इनके साथ शेयर किया। यहाँ तक का सफ़र हमारा चला। ज़बरदस्त। निगाह। जी सर, मैंने भी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जर्नी है पूरा, वो मैंने सारा इनको बताया, अपनी एफर्ट्स, अपनी स्ट्रगल, जो कुछ किया मैंने अपने इस करियर में इनसे शेयर किया। और मैं बहुत आपको थैंक यू बोलूँगा कि इतने सीनियर आदमी के साथ आपने मुझे बिठाया और इनसे बहुत कुछ इनके बारे में सुना और बहुत कुछ सीखने को भी मिला इनसे मुझे। यकीनन ये जो जर्नी थी, ये जो आपकी 1 घंटे की, इसका मकसद ही यही था कि आप कुछ सीखें, कुछ बताएं अपने बारे में, कुछ उनके बारे में जानें। तो जब आप एक दूसरे को जानते हैं तो कुछ थोड़ी सी आपके हालात भी बेहतर होते हैं। जाहिर सी बात है, मैं आपको किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा। थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप एक दूसरे की पर्सनालिटी से वाकिफ़ नहीं होते हैं, तो जानने में कुछ वक्त लगता है। तो एक साथ इकट्ठा एक ही दिन आपको एक जगह पे अगर रख दिया जाए तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आएगी। सो ग्लैड कि सबका बड़ा अच्छा सेशन गया और मैं देख रहा था, बड़े गौर से देख रहा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि थोड़ी बहुत किसी की प्रॉब्लम भी थी, वो भी क्लियर हुई, बातें सुनने को पता लगी, और जो सुनी और जो समझी, मुझे ये समझ आ गया कि हम सब इधर मेहनत करने आए और मेहनत करके अपना मकाम बनाने के लिए इधर आए। ठीक है जी। कोई किसी की ज़ातियात पे नहीं जा रहा, कोई किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा। हम सब साथ हैं, इधर एक घर में हैं, और इसकी मकसद ही यही है कि आप इधर से जब निकलें तो कुछ मज़ीद सीख कर निकलें। सो
मुझे बहुत अच्छा लगा, सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आप सब इस वक्त के लिए जैसे जैसे था वही है। मैं किसी को नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रहा, किसी को आगे नहीं बढ़ा रहा, सब सही था। आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है जी, घड़ी मैं ही देख सकता हूँ। टाइम बहुत कम है। सवैयाँ आपने बनानी थी, सवैयाँ बनाए, सबको खिलाए, उसके बाद जाइए कपड़े बदलिए, दांत मांजिए और अपने अपने बिस्तरों को, ठीक है जी। कल एक नई सुबह की आगाज़ होगी, नई टास्क होंगी, नए काम होंगे, नई सज़ाएं होंगी अगर ऐसा कुछ किया, या नए आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं। तो आज के लिए सबको खुदाफिज, एंजॉय योर सवैया एंड देन मस्तियाँ करके वो जो माहौल मैंने जो स्टाइल की वो ये मेरे निकाली थी ना, मेरे बाद 1.5 साल बाद सारे आए हैं ना, झुकते मुकते। थर्ड का विनर तो कपिल था, तो ये मैंने ही शुरू की थी, झुकते मुकते सारे। ये जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो कहते हैं नसीम विकी कहते हैं, मैंने सिखाया उसको काउंटर मारना पब्लिक को, कपिल शर्मा को। हाँ नहीं, वो उसने उसमें कपिल शर्मा में सिखाया होगा ना। 2012 में, मैं 2006 की बात कर रहा हूँ। मैं तो गया था, मेरे पास तो कोई था ही नहीं ना। मैं तो गया इस चक्कर में था कि हाजी अली की मज़ार देखूं, बम्बई देखूं। ये जो करते हैं ना बम्बई में, ए बेड़ू किधर जाएगा, ये होता है, ऐसे होता है। सारे ऐसी हैं। ये तो कभी मेरे साथ चलना। मैं तो सब कुछ सब में मिला देती हूँ। वो नहीं बनाती होगी ना खाने, सीखे हुए तो है उसने। देखिए बात वही है लेकिन वो कि प्रैक्टिस में नहीं है। अल्फाज वही है, मेरा कहना कुछ और है और गालिब का कहना कुछ और है। तो आप इस वक्त गालिब हैं, समझिए इस बात को। क्या कह रहे हो? नहीं समझ आई? नहीं, सवैयों में ज़्यादा मशगूल हूँ। क्या हूँ मैं? बिजी। बताओ ना क्या कह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ जी कि यही इंग्रेडिएंट्स हर शख्स के पास हैं, लेकिन आपका बनाना कुछ और है, सबका और होता है, कुछ और है, सबका और होता है। वो नूडल्स के अंदर किसी को मटर नहीं समझ आते, लेकिन आपको आते हैं, तो आपका बनाना नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि मैं सोचती नहीं हूँ खाना बनाते हुए, और रेसिपी नहीं फॉलो करती। आपकी अपनी रेसिपी है ना, कोई रेसिपी नहीं है। एग्जैक्टली, ये मैं कह रही हूँ, बस खाना बनाओ, ये रेसिपी। जी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चीनी ज्यादा ना रखिएगा, बहुत मीठा भी ना हो, है ना। अब मैंने डाल दिया, बर्दाश्त करिएगा जितनी भी है। थोड़ी खा लूंगा ज्यादा। लाला तो नहीं खाएंगे ना फिर? जी लाला नहीं खा सकते। मैं लियाकत भाई का पंटर था। किसका? अब यहाँ से लगा 80 की बात बता रहा हूँ। पंटर था, स्क्रिप्ट पकड़ के चलना, स्क्रिप्ट। मैंने लियाकत भाई के घर के नंबर लियाकत सोजल। हाँ भाई क्या कहना, वो मेरा घर पे आ जा। अच्छा भाई, बारिश तूफानी कराची में, मैं बाइक 70 पे चला गया घर। और ये वाला थैला उठा ले तू, ये थैले को मोड़ ले, ये उठा ले मेरे साथ चल, और ये लई का डब्बा उठा ले। कहाँ जाना है? पोस्टर लगाना। अरे भाई बारिश इतनी हो रही है, पोस्टर कहाँ लगा? तेरे को मैं बताता हूँ, पब्लिसिटी का नया तरीका सी। मैं कहा क्या नया तरीका? तेरे को बता दो, दुकानें बंद नहीं होती रंगशलेन में, उसके ऊपर से यूं नहीं छब्बे निकले मुझसे। उस दुकान के अंदर तो पानी नहीं जाता ना, दुकान पे एक दुकान पे 12 पोस्टर लगते थे, 12 लगा दी। मैं कहा यार एक लगा 12, बोले नहीं समझता नहीं तू काहे का एक्टर है। क्यों? पहले देख 12 लगे मैंने, सुबह इसको दुकान का ताला नहीं मिले, पूरी तूने पोस्टर से भर दी। यहाँ खड़े हो गए, ये तेरी मेरी सबकी ये जब गालियां देगा ना तो लोग जमा हो जाएंगे। तो ये यही बोल रहा होगा, ये ड्रामे वाले ये ड्रामे वालों ने मेरे साथ। तो वो लोग बोले कौन सा ड्रामा, कौन सा? तो तेरे को तो खड़े खड़े 100 आदमी की पब्लिसिटी मिली। ये भी इनका एक हुनर। मेरी माँ 30 साल हॉस्पिटल में रही, ईदें गुजारी अपने। मेरे भांजे की शादी हो रही थी, मेरे बहनों ने गाय काट पूरी बिरयानी बनाई, ओछिया के ताज़े वाटी अकनी अपने में। मेरी बहन के घर में हम बैठे हुए, उस कमरे में मैं, दूल्हा और मेरी माँ। खुशबू आई तो मेरी माँ कह रही खुशबू अच्छी है बेटा, एक निवाला ले लूं? अरे मैंने कहा माँ एक निवाला बंद। मैंने कहा ओए थाल लिया, मैंने कहा इधर रख, बोटियाँ डाल। मैंने नली डाली, खा। ये खा लूं? मैं कहूँ आपको किससे डर है?
हम आपसे डर रहे, आप दरवाजा बंद कर डर। मैंने नहीं खाओ। डॉक्टरों ने 30 साल मेरी माँ को परहेज करवा के ये करवाते थे। मेरी माँ ऐसी थी, ठीक है। खाया, जब खाना खा लिया ना मेरी माँ मुझे कह रही है अब मेरे को है ना कावा बना दे, सिलेवानी जरा दूध वाला। मैंने कहा अच्छा, मैं वो बना के दे दिया। कहती अब मुझे एक पान खिला देना। मैंने एक पान खिलाया। मेरी माँ शेर बन के सोई। मुझे खुशी हुई है मेरी माँ को खिलाने। यार मेरी माँ ने खाया ही नहीं सिवाय बकरे का शोरबा और खिचड़ी, और यही मेरी माँ के लिए। आईसीयू में एडमिट, आईसीयू के अंदर एडमिट। मैं क्लिफ्टन जियाउद्दीन हॉस्पिटल के पास फंक्शन कर रहा हूँ बंगले में। फ़ोन आता है, हेलो, मेरी बहन का, कहाँ हो भाई? मैंने कहा मैं तो क्लिफ्टन पे हूँ। बोले आप वापस निकलो ना तो अम्मी के लिए तली हुई मछली खाने का दिल हुआ है। अरे मैंने कहा बहन आईसीयू में? अरे वो तो जिद कर रही है, बात करो। मैंने कहा तू लेके आता है या नहीं? मैंने कहा ले आ रहा हूँ। मैं फंक्शन ख़त्म हुआ, तली हुई मछली के अमाड़ी से ली, कार थी मेरे पास, सीधा अपने नदीम क्लिनिक पहुंचा। मेरी माँ को मैंने आईसीयू में मछली खिलाई, दरवाज़ा बंद किया। आईसीयू के अंदर मेरी माँ, बहन, हम बेटा, मेरी माँ ने मछली खाई, पान खाया। 3 बजे मैं घर आया हूँ, 5 बजे डॉक्टर का फ़ोन आया, अपनी माँ से मिल लो, आखिरी वक्त है। अल्लाह पाक हमारी फैमिली में ऐसे अमन अमान, सुकून, प्यार मोहब्बत रखना, और खेलें बस, सिर्फ गेम्स खेलें, टास्क पूरे करें। टास्क कौन कहता है? लोग कहते हैं मार्क्स। हाँ, मार्क्स। मार्क्स को अक्सर लोग मार्क्स कहते हैं। रिक्स तो बहुत बुरी है। आप हंसेंगे सुन के, यकीन माने डॉक्टर अब कितना, डॉक्टर कोई आम बंदा नहीं बन सकता जो इतना पढ़ा होता ना, वो डॉक्टर। बहुत साल मैंने 1-2 डॉक्टर्स को मार्क्स कहते सुना। मार्क्स पहन लिया? मार्क्स पहन यार मार्क्स क्या है? मार्क्स और रिक्स तो मैंने इतना रिक्स को भी रिक्स बहुत रिक्स है यार। मान आप सही डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, आप डॉक्टर चेंज कर, डॉक्टर ही है। मैं तुम्हारे पास आप डॉक्टर चेंज करके अभी इस डॉक्टर के पास जाओ। एक ही प्लेट में रखते हैं और उसमें से सब खा जाते हाँ, क्योंकि बहुत फिर धोना पड़ेगा। साफ है ना, साफ है। हाँ 2 ले लो, एक लड़कों के लिए तो आप और इसमें एक डाल लड़कियों दीजिए। के लिए। बेस्ट है सईदा, मेरी क्या सुघड़। भाई मैं 5, 7, 8 मिनट में खत्म कर लें ये सब। आदि आप भी आ जाए ना। मैं वो उनका कह रहा था, उमेरा खाएंगी आप? उमेरा को देना। कैसी लगी लाला? माशाल्लाह लगी हैं। सईदा बोल लाएं और 2-3 बोला ना, मैं सईदा को उमेरा को देना, उमेरा के लिए बोल रहे हैं बस। क्या नाम है? जल्दी जल्दी जल्दी। और उमेरा डूंगा चाहिए मुझे, मरिया एक ऑरेंज बोल दे दोगी? ऑरेंज बोल। यार आपने खाया? मैं खा लिया। मैं तो ये क्या किया यार, लाला का काम बढ़ा रहा है दीदू। हाँ तो कोई मसला नहीं है। मैं रिज़्क की इतनी इज्जत देख रहा हूँ मैं, मुझे पता था यही होने वाला है। रिज़्क की इज्जत करता हूँ। आज मैंने अपने घर में मैसेज रिकॉर्ड करवाया कि इंशाल्लाह मिलेगा। मेरी फैमिली को तो तुम लोग मेरी टेंशन नहीं लेना, मेरा बड़ा ध्यान रख रहे हैं ये लोग। मैं अपना ध्यान नहीं रख रहा। नहीं, मेरा बड़ा ध्यान रख रहे हैं। अपने बैगों पे बड़े बड़े ताले लगे। मुझे मैं माफी चाहता हूँ, इस दफा साथ कुछ नहीं ला सकूंगा। मायरा, उमेरा के लिए थोड़ी सी प्लीज डाल के रख लें। नहीं तो आप आदि क्यों नहीं खा रहे? मैं आ रहा हूँ, मैं ये चीनी डाल के आ रहा हूँ। भाई वाह भाई वाह, किसने बनाई है ये? हाथ काट दो उसके, काटो हाथ। मिलके खाने की बरकत कितनी है? क्या कह रहे हैं? सब साथ मजा आता है ना। कसम खुदा की मैं सच्ची बात बोलूं, मैं वैसा लग रहा है कि समझो मेमनों के घर की रोटी मिलना शुरू हो गई। अल्लाह की कसम बात। जो आज देखो ना, आज ये चाइनीज वगैरह बहुत ज्यादा है ना बहुत कम नहीं है ना। और ये चीनी बहुत परफेक्ट है, ना कम ना ज्यादा। या ये शुगर वाले भी खा ये सकते हैं। गलत किया तुमने। ये शुगर वालों के लिए बिल्कुल फ्री है। ये नहीं शुगर फ्री है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल फ्री है। आप इतने फ्री ना हो। नहीं, ये बिल्कुल हाँ। अपने पसंद की चीज। आप इतने फ्री ना हो जी, बस आपके लिए बहुत हो गई है। अभी मैं चाय पी रहा हूँ। नहीं मुझे यार मैं एंड में करूंगा। मैं भी आ रहा एंड का टाइम खत्म। नहीं लाला, सब कुछ मैंने कर लेना। मैं सबको उठा दूंगा अभी, उठा दूंगा बस। आप बैठे 2 मिनट तक। ऐसा जुल्म शुरू हो गया मेरे पे यार। मुझे तो कल तक तुम कहते थे कि गए हुए, कोई नहीं यार कर ले, लाला भाई गए। आप अभी मेरी मोहब्बत है कि मैंने आपको किचन में घुसने से मना किया। वही तो कह रहा हूँ, यहाँ क्यों घुसा रहा है?
क्योंकि यही तो करना है ना, कुछ तो करना है। फुटेज में आए लाला काम भी कर रहा था, सिर्फ अपनी नहीं मैं करता रहता हूँ, मैं बैठे बैठे यूं कर रहा होता हूँ। ये बात है कि मैं इतना तो शॉट ले रहे हो। वो देखे ना, वो उठ गए। ये कब खाली है, वो कब खाली है, वो उठाना शुरू कर दें बस। आप यहाँ 6 हफ्ते के लिए उसको ट्रेन को उधर खाना चाय पिए थोड़ा, मेरे को चढ़ेगा। 5 मिनट लगेंगे साफ करने, ताकि मैं ये बोल सकूं कि काम खत्म, अब जिसने जो करना है करे। ये सफाई वालों को कहें, ये देखें गद्दियाँ कैसे कैसे की हुई सारी सोफों पे देखें। ये तो अभी एक वो होगी मीटिंग है ना, क्योंकि अच्छा मैं डेली गुजरते गुजरते सारी ये क्वेश्चंस ठीक करता हूँ, लेकिन ये हाल देखें। वेरी गुड। अच्छा आदि जी, इसको कहाँ रखें, फ्रिज में या बाहर टिश्यू करके बाहर रख देते हैं ना? ये माहिरा बताएगी, स्वीट डिश का मुझे अंदाजा नहीं है। तो स्वीट डिश खराब नहीं होती यार, पता नहीं यार, पता है वो कुर्सी इंसान की आंखें बदल दी। दोस्त ना, किचन मुक जाए ना एक बार, मुक गया बस सब बैठेंगे, किचन मुक गया। एक मीटिंग करके मेरी इस मीटिंग में कल के खाने अभी डिसाइड हो जाए, जो डिसाइड हो चुके हैं। निका जी आप पुरानी सल्तनत में नहीं हो। एक तो आलू कीमा है, वो मुझे पता है। आलू भुजिया और कीमा अलग है, 2 डिश है। मुझे तो आलू कीमा आपके साथ। हाँ जी, हाँ ना, आलू की भुजिया किसने बोल दिया होगा? आलू कीमा, आलू कीमा मिक्स सुना था जो मैंने सुना था। आलू की भुजिया और रात को कीमा। बहुत दुख हुआ सुन के। कोई बात सुने भाई, सारी गर्ल्स और सारे बॉयज जरा 2 मिनट को सोफे पे आ जाए, फारिग हो गए। भाई हमने यहाँ ये सब इसलिए बिठाए ताकि आप जो कुकिंग वाली टीम है वो लिस्ट बना ले कि सुबह कितने अंडे, कितनी कप चाय, कैसी चाय, ये सब बनाए। वहाँ की कोई कुछ अपना नहीं बनाएगा, आप लोग बनाएंगे 4। आ जाए बैठे। फिजा भी तो नहीं थी, आप कहते सारी लड़कियाँ। ठीक है, अब आप गिनते रहें, अंडे आप गिन लें, चाय आप गिन लें, डिवाइड कर लें किसने क्या याद रखना है। ओके, ऑमलेट बताएं भाई, किसने खाना है सुबह ऑमलेट? तो 4 अंडों का ऑमलेट आप लोगों के लिए, तो 4 इनके हो गए, मतलब 2 ऑमलेट बन रहे हैं। ओके, आप लोग फ्राइड एग्स हाफ फ्राइड, बिल्कुल जल्दी ना टूटे और जल्दी मोटी थिक ना हो, वो जितना हो बिल्कुल नहीं। वो कैरी अच्छा बना लेगी, अगर नहीं बना सकते तो मैं खुद ही बना लूंगा। नहीं वो मैं बना लूंगा। देखो मुझे अपने अंडे परफेक्ट है, 3 अंडे और 3 बटर टोस्ट, फ्रेश टोस्ट निकलेंगे टोस्टर से, तो बटर 3 टोस्ट। हाफ फ्राई अंडे भाई बताएं। मेरे 2 हाफ फ्राई अंडे और 1 स्लाइस। 2 हाफ फ्राई, 3 हाफ फ्राई, 9 हो गए, नहीं 7 हो गए। 7 हो गए। मुझे वो 3 अंडों का स्क्रैम्बल्ड एग बना दीजिएगा, मिक्स स्क्रैम्बल्ड एग नहीं आता मुझे बनाना। मैं बताता हूँ, वो फिर कोई और बना देगा, मैं खुद बना लूँ। नहीं खुद नहीं है। चाय का बता दें, चाय 1 चाय, 2-3 चाय पीने वाले, 4 चाय। लाला भी चाय। लाला के अंडे उनसे पूछ लेते हैं। ठीक है, 5 चाय। लाला ऑमलेट खा लेते हैं, कॉफी वाले 2 हैं। ऑमलेट खा लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो मुश्किल काम है वो अंडे हैं। अंडों का मसला हल हो गया। डबल रोटी सब सुबह खुद बता देंगे, मुझे 2 ला दो, मुझे 4 ला दो, मुझे 2 ला दो, मुझे 4 ला दो। चाय में बस ये इलायची नहीं पीते, वरना चाय तो चाय बनेगी। ठीक है, सुबह का मसला हल हो गया। सुबह सब उठेंगे, तैयार हो गए, सब नाश्ते के टेबल बैठेंगे, वहाँ कोई नहीं जाएगा, नाश्ता लगेगा, नाश्ता खाएंगे। उसके बाद सिर्फ वो लोग जाएंगे जो नाश्ता बनाएंगे, जैसे मैं, आप लोग नाश्ता कंप्लीट करेंगे, खाना बनाना शुरू कर देंगे, दोनों वक्त का पक जाएगा। एक सवाल, नाश्ता खत्म करके मैं एक्सरसाइज के लिए जाऊंगी, मैं वर्कआउट करती हूँ। ठीक है, कोई 45 मिनट्स। तो उससे आप जब करने लगेंगे तो बाकी, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करूंगी ना, नाश्ता नहीं करती मैं नहीं करती नाश्ता। ठीक है, तो आप उस वक्त करना। ठीक है, खाली पेट वर्कआउट होता है, उसके बाद मेरा बस बॉइल्ड एग और कॉफी होगा, उसके बाद मैं खाने पे लग जाऊंगी। हाँ, तो बता, आप जब तक फ्री होगी तब तक नाश्ता ही खत्म हो रहा है। हाँ, खत्म हो रहा तो कोई इसमें मसला नहीं, दोनों वक्त का खाना पकेगा एक साथ, तब तक सफाइयाँ शुरू हो जाएंगी, खाना पकेगा सब। बस ये मैं कह रही हूँ, आटा अभी गूंद आप उठे, आप वहाँ कोने पे अपना आटा गूंदे, स्लैब आप खुद साफ करें और आटा फ्रिज में रख दें। मैं पूछती थी कि अभी साफ हो गया तो अलाव है, गूंद सकते हैं? बड़ी वाली, बस एक बंदा जाएगा, वो गूंदेगा, साफ करके आ जाए। तो आप देखते रहिए हेड एंड शोल्डर तमाशा, प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, powered by Dollans and Kashmir Banaspati and Cooking Oil, official furniture and kitchen Interword.
अब लगेगा तमाशा।